मोटर बाइक बकरी थीफ। बकरीगुड़ा नाम के गांव में बहुत सारे लोग भेड़ बकरी का व्यापार करते थे। उनकी अच्छी कमाई होती थी, इसलिए हर एक के पास एक बाइक था। एक दिन उस गांव का एसआई सुधीर कांस्टेबल दत्ता से, क्यों भाई दत्ता, मेरे गैर हाजिरी में तुम गाड़ियों की जांच करते हो या कराटे मार के सोते रहते हो? मुझे स्टेशन एसआई से सूचना मिली है कि यहाँ हर रोज बाइक के चोरी होने के कंप्लेंट मिल रहे हैं। साहब, मैं एक गाड़ी को भी नहीं छोड़ता, सब पेपर्स की जांच करके ही उन्हें छोड़ रहा हूँ सर। मुझे शक है कि आजकल चोर बाइक्स के सारे पुर्जे खोलकर उन्हें दूसरे बाइक्स में फिट करके चेक पोस्ट पार करा देते हैं, फिर वहाँ जाकर उन्हें जोड़कर फिर बेचते हैं। बस रहने दो तुम्हारे ये फालतू थ्योरीज। लगता है कि आजकल तुम हॉलीवुड के फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो। अब और कई दिनों तक मैं दूसरा कोई काम नहीं करने वाला। उस बाइक चोर को यूं पकड़ लूंगा, देखते जाओ। तभी एक व्यक्ति अपने बाइक के पीछे एक बकरी को बिठाकर चला आ रहा था। बकरी ने इस व्यक्ति को कस के पकड़ रखा था। सुधीर ने उसे रोका। क्यों भाई, बकरी ने तुम्हें कस के पकड़ रखा है? पहली बार बाइक में बैठी है ना सर, उस बेचारी को डर तो लगा रहता ना सर कि कहीं नीचे ना गिर जाए। ठीक है, पेपर्स दिखाओ। फिर उसने पेपर्स की जांच की और उसे भेज दिया। शाम को वो दूसरे बाइक में बकरी को बिठा कर ले आया। ये क्या, गाड़ी बदल गई? पहले गाड़ी से नीचे उतरो। उस व्यक्ति ने बकरी को नीचे उतारा, फिर खुद गाड़ी से नीचे उतर गया। सुनो भाई दत्ता, तुम इसके पेपर्स और गाड़ी के नंबर्स मिलाकर देखो कि ठीक हैं कि नहीं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, आरसी ओरिजिनल है। मुझे उल्टा जवाब देते हो, जैसा कहा जाए वैसे करो। दत्ता ने जांच की। सब ठीक है सर। सुधीर उस आदमी से, अरे भाई तुम हो कौन? सवेरे एक गाड़ी में गए, शाम को दूसरी गाड़ी में आए। मेरा नाम शंपू है सर, ये मेरी पालतू बकरी है। आज सवेरे ये पहली बार बाइक में बैठी थी, बस अब इसे बाइक राइड का मजा आ रहा है। लेकिन ये मेरे बाइक में ना बैठने की जिद करने लगी और मेरे दोस्त के बाइक में बैठ गई, इसलिए मैंने अपने दोस्त के बाइक में इसे बिठाकर घुमाने ले आया। क्या पालतू बकरी, तुम इसे घुमाने लाए हो? पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं होता। ठीक है, पेपर्स ठीक है ना, जाओ। यूं वो चला गया। यूं शंपू हर रोज अलग अलग बाइक्स में अपने बकरी को लेके आने लगा। पुलिस उसे चेक करके भेजती थी। एक दिन सुधीर दत्ता से, ये क्या, मैंने दुनिया में कई कैट लवर्स और डॉग लवर्स को देखा है और सुना है, पर कोई उनके लिए हर रोज यूं बाइक्स नहीं बदलता। ये बकरी पाल रहा है और उसे घुमाने के लिए गांव भर के लोगों से बाइक्स मांगकर अपने बकरी को घुमा रहा है। बड़ा अजीब है। वैसे तुम ठीक जांच कर रहे हो ना? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यही बाइक चोर है। बिल्कुल ठीक चेक कर रहा हूँ सर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बाइक चोर नहीं है, पर ये चोर जरूर है। क्या कहना चाहते हो साहब? आप सिर्फ बाइक चेक कर रहे हैं, लेकिन हर बार बकरी बदल रही है ये आपने नहीं देखा। वो हर रोज एक ही बकरी को नहीं घुमा रहा है सर, हर बार नई बकरी होती है। ये सुनकर सुधीर दंग रह गया। तभी उस गांव का स्टेशन एसआई आया और सर, सुना है कि आजकल गांव में बहुत सारी बकरियों की चोरी हो रही है, जरा ध्यान रखिए सर। सुधीर दत्ता से, तो भैया इतने दिन तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? आप मेरी बात कहाँ सुन रहे थे सर? आपने मुझे बहुत कम आंका है। तभी शंपू एक और बाइक में बकरी को लेकर आया। तब सुधीर शंपू से, अरे भाई, वैसे तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे ये पेट बकरी का नाम क्या है? वो टॉमी सर। क्या टॉमी? अरे ये तो कुत्तों का नाम है। वैसे बकरी अजीब है, हर रोज बदलती रहती है। ये फॉरेन नस्ल की है क्या? शंपू परेशान हो गया। उसे नीचे उतारकर खूब मारा। सुधीर ने दत्ता की प्रशंसा की। आई एम वेरी सॉरी दत्ता, अब से मैं तुम्हारे भरोसे दूसरे ड्यूटी पर भी जा सकता हूँ। ये सुनकर दत्ता बहुत खुश हुआ। मैजिकल मनी ट्रैक्टर रेस्टोरेशन।
जबलपुर नाम के गांव में प्यारेलाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास बस, ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर, क्रेन जैसे बहुत सारे वाहन थे। वो उन गाड़ियों को किराए पर देकर पैसे कमाता था। चमन नाम के एक व्यक्ति ने उससे ट्रैक्टर किराए पर लिया था और वो उसे चलाता था। चमनलाल जब भी किराया देने जाता तो प्यारेलाल किसी न किसी बहाने उससे ज्यादा पैसे ऐंठ लेता था। साहब, आप जो लकीरें दिखा रहे हैं ये तो ट्रैक्टर में बहुत पहले से ही हैं। ये लकीरें कोई नई नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। अब इसके लिए आप 2000 रुपए और लेंगे तो कैसा चलेगा? तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये स्क्रैचेस तुम्हारे लगाए हुए हैं, झूठ ना कहो। देखो, अगर हर बार तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मेरे पास आकर ट्रैक्टर ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रैक्टर नहीं दूंगा। तब बेचारे चमन को मजबूर होकर पैसे देने पड़े। एक दिन चमन जंगल के रास्ते से आ रहा था कि उसने देखा कि एक साधु वहां पर नीचे गिरा पड़ा है। चमन ने तुरंत उन्हें उठाया और उन्हें बिठाया। बेटा, मुझे एक सांप ने डस दिया है। जहर सारे बदन में फैल गया है। लगता है मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। चमन ने तुरंत उनका एक आंख खोलकर देखा। हाँ स्वामी जी, जहर खूब चढ़ गया है। आपकी आंखें भी नीली पड़ गई हैं। अस्पताल जाने तक का वक्त भी नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सांप का जहर निकालना जानता हूँ। आपकी किस्मत अच्छी है, वो जहर निकालने वाला पेड़ यहीं है। जरा रुकिए, मैं दवाई लगाता हूँ। उसके बाद चमन ने उन पत्तों को तोड़ा और उनका रस निकालकर साधु के आंखों में और उनके मुंह में डाला। बस स्वामी जी के बदन से जहर उतर गया। बेटा, लगता है साक्षात वो ईश्वर सही समय पर तुम्हारे रूप में मेरे पास आकर मुझे बचाया है। खुश रहो बेटा, कहकर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। एक दिन रात को प्यारेलाल एक पेट्रोल कैन के साथ चमन के घर के पास आया। अब इस ट्रैक्टर को मैंने जला दिया तो इसे पैसे भरने ही होंगे और साथ साथ इस ट्रैक्टर के इंश्योरेंस के पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। उन पैसों से नया ट्रैक्टर खरीदूंगा और ज्यादा किराया वसूल करूंगा, कहकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। अगले दिन ऐसे आया मानो वो कुछ जानता ही नहीं। आकर, क्यों चमन, सुना है कि ट्रैक्टर को आग लग गई? अरे तुम्हारे भरोसे मैंने ट्रैक्टर दिया तो तुमने ऐसा किया। चुपचाप 2 लाख रुपए भर दो। सरकार, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए भर पाऊं। आप तो मेरी हालत जानते ही है ना। तो ठीक है, तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो, मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे। बेटा चमन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम कोई मुसीबत में हो, इसीलिए मैं चला आया। क्या हुआ? तब चमन ने जो कुछ हुआ वो सब स्वामी जी को बताया। प्यारेलाल बेटे, तुम्हें 2 लाख रुपए दें तो चलेगा कि और ज्यादा चाहिए? अरे स्वामी जी, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ। बेचारा चमन मुसीबत में है, इसीलिए मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, काफी है। तब स्वामी जी ने हाथ हिलाया तो एक ब्रश प्रकट हुआ। वो ब्रश चमन को देते हुए, बेटा इस ब्रश को उस ट्रैक्टर के ऊपर फेरो। जैसे ही चमन ने उस ब्रश को ट्रैक्टर के ऊपर फेरा तो ट्रैक्टर मनी ट्रैक्टर में बदल गया। बेटा, उन रुपयों में से 2 लाख रुपए निकालो और प्यारेलाल को दे दो। बाकी पैसों के साथ तुम खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। तब चमन ने 2 लाख रुपए निकाले और प्यारेलाल को दे दिया। बेटा प्यारेलाल, तुमने कहा कि तुम बहुत ईमानदार हो, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझसे आकर मिलना, यूं कहकर आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। तब प्यारेलाल के मन में लालच पैदा हुआ। अगले दिन प्यारेलाल ने पेट्रोल कैन लेकर अपने सारे गाड़ियों के पास गया। लगता है कि वो साधु पागल है, उसने मुझ पर विश्वास कर लिया। अब अगर मैं अपने सारे गाड़ियों को जला दूं तो वो आकर इन सारे गाड़ियों को मनी व्हीकल्स में बदल देगा, कहकर सारे गाड़ियों को जला डाला।
अगले दिन स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी, किसी ने मेरे सारे गाड़ियां जला दी, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा, मेरी मदद कीजिए। मुझे भी एक जादुई ब्रश दीजिए तो मैं सारे गाड़ियों को पैसे वाले गाड़ी में बदल दूंगा। तब स्वामी जी ने एक ब्रश को प्रकट किया और उसे दिया। बेटा, तुम जैसे ईमानदार लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। ये ब्रश ले जाओ और तुम्हारे वाहनों को पैसों में बदल दो। तब प्यारेलाल खुशी खुशी वो ब्रश ले गया और अपने घर पर सारे गाड़ियों में फेरने लगा। जब वो पैसे में नहीं बदले तो पागलों की तरह जोर जोर से रगड़ने लगा। बस तो फिर क्या था, सारे गाड़ियां एकदम से गायब हो गए। प्यारेलाल परेशान हो गया, वो तुरंत जंगल में गया और स्वामी जी को ढूंढने लगा। जब वो नहीं मिले तो ये पागल हो गया। घने जंगल में एक जगह तपस करते हुए स्वामी जी विनाश काले विपरीत बुद्धि कहकर मंद मंद मुस्कुराते हुए फिर से तप करने लगे।